कहा कि आप भी मेरे वाली पूजा किया करो। कबीर साहब ने कहा कि आप जीव हिंसा बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल जीव हिंसा करते ही नहीं, और इसलिए हमें पाप नहीं लगता। जो मांस खाते हैं, जो बुरा कर्म करते हैं, शराब पीते हैं, उनको तो बहुत पाप लगता है। कबीर साहब कहने लगे, भगत जी आप कहां से चलकर आए हो? आप कहां से चलकर आए हो? कि बांधवगढ़ से आया हूं। बांधवगढ़ मथुरा से कितनी दूरी पर है? धर्मदास जी ने बताया कि लगभग 250 कोस, अर्थात 900, 800, 900 किलोमीटर। कबीर साहब ने कहा कि महात्मा जी, हे साधु, वहां से यहां तक आप किस साधन से आए हो? धर्मदास जी ने कहा, मैं पैदल चल के आया हूं। तो वहां से यहां तक आने में आपको मालूम है कितने जीवों को मार दिया होगा आपने? आपके पैरों के नीचे ना जाने कितने जीव मरे होंगे। अब जैसे प्रभु के, अब जैसे कोई किसी के बच्चे को, लड़के या लड़की को, चाहे कोई जानकर मार दे चाहे अनजाने में मर जा, भाई दुख तो है, होता ही है। अब किसी के बड़े बेटे को मार दे चाहे कोई छोटे को मार दे, माता पिता को सम्मान ही दुख होता है। आपने कभी इस बात के बारे में सोचा विचार किया? आपने ना जाने कितने जीव मार दिए वहां से लेकर यहां तक। पृथ्वी ऊपर पगजोदार है और करोड़ जीव एक दिन में मारे। हरी भांति पृथ्वी की रंगा, अंत कोट जीव उड़े विहंगा। और फिर आपने यहाँ पर इस तालाब में स्नान किया, इसमें देखो कितने जीव चल रहे हैं। कबीर साहब ने एक लोटा भर के पानी का उस जिस मथुरा के तालाब में धर्मदास जी ने स्नान किया था, और कबीर साहब वहां साथ ही रखे हुए थे, वो लोटा दिखाया, देखो इस मथुरा के तालाब से मैं जल भर के लाया हूं अभी, और इसमें कितने जीव घूम रहे हैं। आपने इसमें स्नान किया ऐसे कर के, ना जाने कितने जीवों को मार डाला। और फिर आप जो हवन करते हो और खान पान में दमन प्राणी, कैसे पाओ मुक्त निशानी, खाना बनाते हो उसमें जीव हिंसा हुआ है, और आप कहते हो हम कोई जीव हिंसा नहीं करते। तो धर्मदास जी ने कहा कि क्या इसका मतलब आपका ये है कि मांस खाने वाले उत्तम होते हैं? अगर नहीं, कबीर साहब ने बोला बिल्कुल नहीं, मांस खाने वाले तो बहुत ही पाप के भागी होते हैं, चाहे कोई भी खाओ। कहने का भाव ये है सदगुरु का कि आप जो कह रहे हैं हम जीव हिंसा नहीं करते, आपके यहाँ नियम है इस ब्रह्म का अर्थात काल भगवान का कि जैसे कर्म प्राणी करेगा वो दोनों ही भोगे होंगे। पुण्य अलग से लिखे जाते हैं, पाप अलग से लिखे जाते हैं। आपने तीर्थ पर भ्रमण करने का मान लीजिए, आप ही के गुरुदेव की बात को स्वीकार करके हम कहते हैं तीर्थ पर आने का आपको एक पुण्य फल मिला और पाप हो गए असंख्य बिना गिनती के। आपको दोनों भोगने पड़ेंगे धर्मदास, ये सत्कर मानना। क्योंकि विद्वान पुरुष थे, गीता को पढ़ा करते थे, गीता तो पढ़ा हुआ था उन्होंने कि भी भक्ति परमात्मा के दरबार में एक तिल तिल का हिसाब होता है। और आपको पुण्य कम और पाप घने हो गए, इसलिए धर्मदास जी कभी पार नहीं हो सकते तुम। और फिर तुम ये जो खाना बनाया आपने, इसमें जमीन जो लिपा है ना, इतना सत्य ब्राह्मण की है हत्या। एक ब्राह्मण की हत्या, ब्राह्मण का अर्थ होता है भगतात्मा, जो प्रभु पर आश्रित हो, किसी का बुरा करे नहीं, किसी ने ठगे नहीं, झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करे, नेक नीति से प्रभु का भजन करे और सही मार्ग बतावे, लालच में ना बतावे।
निष्कपट भाव होते हैं, जैसे महर्षि हुआ करते थे, भारद्वाज जैसे, वशिष्ठ मुनि जैसे, गौतम ऋषि जैसे, विश्वामित्र जी जैसे। वह किसी को गुमराह नहीं किया करते थे। वो महापुरुष अपना जो सत्य जितना उनको ज्ञान था वो सही बताते थे और स्वार्थ में नहीं स्वार्थ तो उनका था ही नहीं, परमार्थ में बताया करते थे। उनको ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे विद्वान पुरुष को अगर कोई मार दे, उसको शास्त्रों में लिखा है कि उसका पाप बहुत खतरनाक होता है। तो कबीर साहब बता रहे हैं कि 70 ब्राह्मण की है हत्या, इतने पाप कर देते हो तुम। 70 ब्राह्मण की हत्या कर दी हो। जो चौका तुम देवो नेता, जो रोजाना जमीन लीप करके प्लास्टर करके मड प्लास्टर करके कुछ क्षेत्र में 5-7 स्क्वायर फुट में, इतने में ही इतना पाप हो जाता है कि 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। और ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करो हो सोई। इस तीर्थ में नानते 1000 ब्राह्मण की हत्या का पाप तने एक गोत्य में कर दिया। गोत्य गोत्य पढ़ है मारम, गंगा जमुना गए केदारम। इन सब पर तुम्हारा पाप बने हैं। पुण्य मान लीजिए एक है और पाप हो गए बिना गिनती के। धर्मदास जी ने सोचा ये तो अच्छा नास्तिक टकराया, सुबह सुबह कोई बात हुई, हर एक बात को नकारा कर रहा है। फिर धर्मदास जी कहने लगा एकादशी का व्रत रखता हूं मैं। क्या बात समझी आपने? कबीर साहब ने कहा महात्मा जी, मैं देखो आप नाराज मत हो ना, मैं तो आपका दास हूँ, एक तुच्छ जीव हूँ। मेरी अपनी बुद्धि इतना काम कर रही है, मैं इसलिए आपसे शंका का समाधान करवाना चाहता हूँ। व्रत करने से क्या लाभ होगा? आपकी गीता में तो मना किया है। 6ठे अध्याय का 16वां श्लोक पढ़ कर देखो। मैंने सुना था एक महात्मा थे, वो बता रहा था कि अर्जुन योग का अर्थ होता है भक्ति। योग न तो अधिक खाने वाले का सफल हो है और न बिल्कुल न खाने वाले का, और न ही अधिक जागने वाले का और न ही अधिक सोने वाले का। अधिक सोने वाले का भी सफल नहीं हुआ है और थोड़ा सोए लोग दिखावा जागे जाओ सारी रात, वो भी सफल नहीं हुआ है। और ना ही बिल्कुल ना खावे, व्रत रखे कतई घोर, सुबह तो शाम तो कुछ नहीं खावे। उस समय भगत जब ये व्रत रखते थे ना, मैं भी हनुमान का व्रत रखा करता ये दास, और 25 वर्ष रखा। अब 10 बजे भूख लगनी प्रारंभ हो जाती, नो देखा करते सूर्य कहाँ सी जा दिया, कब दोपहर के बाद होंगे, कब 3 बजेंगे, रोटी खाएंगे। वो हनुमान जी तो याद कम आवे, वो भूख घनी याद आया करती, रोटी ज्यादा याद आती। वो भजन रोटियों का होया करता था, पानी का होया करता था, और फिर सिर में दर्द हो जाता। एक दिन वो दुखी रहते। चलो भगवान के नाम पर दुख भी उठा ले, पर ये व्रत तो कहीं पर भी तो प्रमाणित नहीं है। तब धर्मदास जी को कहा, धर्मदास जी, कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास जी नाराज ना होना, मैं तो आप एक तुच्छ जीव हूँ और आप ही मेरा समाधान नहीं करोगे तो कौन करेगा? कि आपने व्रत रखा, गीता में मना, शास्त्र विरुद्ध साधना हुई, और शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले गीता का भगवान का आदेश उल्लंघन कर दिया, वो शास्त्र विरुद्ध कानून तोड़ा हुआ व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। उसकी ना तो इस जीवन में और ना ही भविष्य की कोई कमाई ना होती, ना तो वो सिद्धि को प्राप्त होता और ना ही किसी परम गति को, और ना ही उसका सुख हो सकता। ये देखो गीता अध्याय 17 का श्लोक नंबर 16 का 23 और 24 नंबर श्लोक आप देखिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये पवित्र गीता, और इसमें लिखा है अध्याय नंबर 16, और यहाँ देखिएगा 23 नंबर श्लोक में, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग के, ये शास्त्र है गीता जी, और इसमें लिखे हुए मार्ग को उल्लंघन कर दिया, अवहेलना करके
अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को और न ही सुख को। बताओ, भविष्य की कोई कमाई नहीं बनती भक्ति मार्ग की। इसलिए अर्जुन तेरे लिए ये शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए अर्जुन तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्याख्या व्यवस्था में, यानी ये ग्रंथ ही बताओगे, सदग्रंथ, कि कौन सी भक्ति करे कौन सी ना करे, शास्त्र प्रमाण है। आगे देखिए, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है तुझे, तो वो काम करे जो शास्त्रों में, अपने सदग्रंथों में, पवित्र गीता में, पवित्र वेदों में, पवित्र बाइबल में जो प्रभु के आदेश, केवल पवित्र कुरान शरीफ में जो केवल प्रभु की तरफ इशारा है वो काम करो, अन्य नहीं। अब धर्मदास जी ने गीता तो पढ़ा हुआ था और ये पढ़ते भी थे, एकदम समझ भी जाता, पर ये पुराना रंग उतरता नहीं, जल्दी सी स्वीकार नहीं की। कबीर साहब ने कहा, और बताऊं आपको, जिस समय ये अकाल गिरता है, पीछे बहुत भयंकर अकाल गिरा करते हैं, अकाल के दौरान वर्षा होती नहीं थी और ये प्राणी भूख के कारण 20-20 दिन, 30-30 दिन, 40-40 दिन और भूखे मरकर घास फूस भी समाप्त हो जाता था खाने को, और तब वो प्राण त्यागते थे तड़प तड़प कर। तो धर्मदास जी, कबीर साहब बता रहे हैं कि धर्मदास जी, हे साधु, हे महात्मा जी, उनके तो सारे ही तो व्रत हो गए, एकम भी, द्वितीय भी, तृतीय भी, चतुर्थी भी है, पंचमी भी, सारी तो हो गए, शुक्रवार भी कई व्रत हो लिए और सोमवार के व्रत भी कई बार हो गए, और फिर वो दुर्गति को प्राप्त हुई। यदि उस व्रत से कुछ लाभ होता, प्रभु मदद अवश्य करता, अर्थात ये शास्त्र विरुद्ध होने से प्रभु कभी मदद नहीं करेगा आपकी। धर्मदास को हृदय में तो पहुंच रही थी, पर अपनी प्रभुता ने कैसे छोड़े, कमाल की बात है। आज पहली बार ये बात बता सुनी है, और ऐसी सच्चाई तो है, पर कैसे माने इसकी, नहीं माना मन में। फिर बताता, और बताऊं, राम कृष्ण का जाप करते हो, हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम। कबीर साहब ने कहा, वैसे तो महात्मा जी आपकी मौज है, कुछ भी व्रत करो, क्योंकि भक्ति मार्ग में हर इंसान स्वतंत्र है, लेकिन सोच समझे बिना कोई कार्य हम करते हैं, उसका प्रतिफल क्या होगा पहले ये ज्ञान होना चाहिए। इंसान मजदूरी करने जाता है, उसको पता होता है कि मैं आज इतने रुपए लेकर आऊंगा अगर मेहनत करूंगा, तो जब आपको यही नहीं मालूम आप कहाँ मेहनत कर रहे हो और उसका कोई प्रतिफल है भी कि नहीं है, तो आपकी मौज है, करते रहो। राम और कृष्ण ये मुक्ति मार्ग के नाम नहीं है, एक आदरणीय महापुरुषों के नाम है। इन महापुरुषों के नाम से याद करने से उनके गुण, उनके अंदर जो गुण थे वो याद आते हैं, लेकिन प्रभु भक्ति नहीं बनती। ये तो एक जैसे पाठ्यक्रम का काम समझ लो, इतना ही है, इसे मुक्ति नहीं। रामकृष्ण श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में आए और भगवान श्री कृष्ण जी द्वापर युग में आए। त्रेता युग में जो भक्ति होती थी वो भक्ति ही काम देगी, उसमें ना श्री राम जी थे ना श्री कृष्ण जी थे। वही मंत्र जो सतयुग में प्रारंभ थे, जो वेदों में वर्णित है, ओम नाम का जाप, उसी से प्रारंभ होनी चाहिए आपकी भक्ति, अन्य से नहीं। अब यही मनमुखी संत क्या किया हुआ है, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। वो राधे बेचारी मुश्किल से रो रहा के, पता नहीं आंखों में आंसू भर भर के, ना जाने मुश्किल से मिलने जाती थी, कभी दर्शन देते थे कभी नहीं होते थे। और उस समय के बरसाना के लोग उस राधा को एक निकम्मी औरत का समझा करते थे। आज के दिन कितना ही बड़ा संत हो और किसी गांव की लड़की स्पेशल उससे मिला अकेले में जाके, फिर देखना आपके हृदय में क्या आएगा, आप क्या सोचोगे आज उसके बारे में। अब तो सबके मुख पर राधा राधा होगी, लेकिन उस समय राधा के प्रति उन वर्तमान व्यक्तियों के हृदय में कैसी धारणा होगी, ये विचारणीय बात है। और राधे राधे श्याम मिला दे, भगवान की कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं।
अब ये भी हम अनजानपना करते हैं कि अब जैसे कोई बच्चों का आपस में प्रेम हो जाए, लड़के और लड़की का, और वो शादी करना चाहते हैं तो कोई बड़ी अच्छी बात है, और फिर उसके दोस्त, उसी के दोस्त, लड़के के दोस्त और उस लड़की का नाम पुकारें बार बार, तो क्या सोचेगा उनके बारे में? ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, आम विचारणीय बात है हर एक इंसान ने। आप सीधे क्यों नहीं में बात करते उस कृष्ण जी से? कृष्ण जी ने जो गीता, आप जैसे गीता मानते हो कि कृष्ण जी ने बोला, वैसे तो ये दास नहीं मानता कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। ये तो ब्रह्म प्रवेश करके गीता जी, श्री कृष्ण जी के अंदर ऐसे जैसे प्रेत बोला करते हैं, ऐसे उसने सारा ज्ञान दिया है। कृष्ण जी को तो मालूम भी नहीं मैंने क्या कहा गीता के अंदर। तो कृष्ण जी ने कहा कि उस परमात्मा की भक्ति कर अर्जुन आप जैसे मानते हो। कृष्ण जी के मुखारविंद से उच्चारण बोला तो ब्रह्म है, कृष्ण जी नहीं बोले, केवल वो ये शरीर बोल रहा था, कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे। ये तो एक टेप रिकॉर्डर है, जैसे इसमें जो कैसेट डल जाएगी वही बोलेगी। तो श्री कृष्ण जी ने तो नहीं कहा कि मेरा नाम जपो, उस प्रभु का नाम जपो, उसका ओम नाम है, ओम नाम से बात बढ़ेगी। यदि तुमने ब्रह्म तक की साधना करनी है तो ओम नाम के जाप से ही होगी, इससे अन्य कोई नाम नहीं है। मन प्रसन्न करने के लिए चाहे कौन सा भी जाप आप करते रहिए, उससे कोई लाभ नहीं। और उसके बाद भगवान ने बताया है कि ब्रह्म बोल रहे हैं कि यदि तुमने पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है, उस पूर्ण परमात्मा की जो सर्वशक्तिमान है और जो सतलोक में रहता है, वहां जाने से फिर जन्म नहीं होता किसी प्राणी का। उसके लिए उन संतों को ढूंढो जो इस तत्व ज्ञान के जानने वाले हों। नहीं, अपनी भक्ति के लिए तो भगवान ब्रह्म क्षर पुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन स्वयं बता रहे हैं कि मेरी जो भक्ति करनी है ओम नाम के जाप है। 8वें अध्याय का 12 और 13 श्लोक और 17वें अध्याय का 23वां श्लोक बताता है कि उस परमात्मा के पाने के लिए फिर ये 3 मंत्र की भक्ति करनी पड़ेगी। ओम तो सीधा ही है, और तत्सत, वो तत् नाम भी ये ब्रह्म भी नहीं दे सकता। वो तत् नाम जो है, जो ये आम संत देते हैं, ये तो अधिकारी भी नहीं सोम नाम के और दूसरे नाम के देने के। ये तो केवल पूजा तो श्री कृष्ण की कर रहे हैं और नाम देते हैं दूसरा अलग से। जैसे आपने एक महात्मा जी का भी पिछले जिक्र किया था, श्री योगीराज हंस जी महाराज का। वो बताते हैं कि सह तो अंदर ले वह हम बाहर निकाले, और इसी का उल्टा सोहम कर ले, इसी का उल्टा सोहम बन जाता। सोहम तो बनता नहीं, सहम बन जाता है, उच्चारण में भी अंतर हो जाता है। से उल्टा करने की क्या आवश्यकता, सीधा ही रहा सोहम। मान लीजिए आप सोहम शब्द जब जाप करते हो तो सोहम शब्द किसी वेद में प्रमाण नहीं है, क्योंकि वेद ही भक्ति का मार्ग का, अन्य कोई शास्त्र है वो अपनी सोच है महापुरुषों की, वो एथेंटिक नहीं है, वो इस ऐसे प्रमाणित नहीं है जैसे वेद है। वेदों के बाद नंबर आता है उनका। यदि ब्रह्म तक की साधना हम करें तो सोहम मंत्र कहीं पर नहीं है। ये सोहम नाम देने के अधिकारी भी नहीं है ये संत, ये गलती करे। कोई तहसीलदार और प्रधानमंत्री की मोहर लगा के साइन करे, तहसीलदार तो कर नहीं सकता यह गलती। वो तहसीलदार भी नहीं है जो नकली व्यक्ति जिस चाहे उससे की मोहर मार दे और दस्तखत कर दे, जा बना दिया तेरा काम बन गया। ये तो वो नकली व्यक्ति करते हैं जिन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। अगर तहसीलदार भी यह गलती नहीं कर सकता तो सोहम नाम देने के यहाँ कोई अधिकारी नहीं है कबीर साहब के सिवाय, या कबीर साहब जिसको आदेश दे दें, उनकी जो मालिक की दया हो जाए किसी संत पे, और संत फिर आगे आदेश दे सकता है। कबीर साहब ने कालू झीमर को, एक कालू पीर हुए हैं जो नारद जी के गुरु माने जाते हैं। पहले वो मछियारे थे और फिर परम संत बन गए थे। कबीर साहब मिले थे उनको कहा था कि जो यहाँ ब्रह्म तक की साधना करना चाहता उसको ओम नाम देना, और जो ऊपर की मुक्ति का साधना चाहता है उसको सोहम नाम दे सकता है। तो नारद जी के ने कबीर साहब ने उनको दिया था कालू पीर को
और कालो पीर ने फिर सोहम नाम नारद जी को दिया था। अब ये सोहम जाप का बहुत लंबा विवरण है। ये वैसे पारब्रह्म का मंत्र है और ये पारब्रह्म के लोक से पार जाने की कमाई है हमारी। उसके अंदर से पार होंगे ना, बहुत लंबा क्षेत्र है, उसका किराया है विमान का, वहां से लेकर वहां तक की। ये कमाई हमने अलग रखनी चाहिए थी। इनको मालूम तो है नहीं, प्रथम तो ये देने के अधिकारी नहीं, इनकी कमाई बन ही नहीं सकती इस मंत्र से। और उसके बाद इसके 2 हिस्से करके ये जाप कर रहे हैं। वो जाप और ढंग से होगा इसका। तो हमने क्या करना है, जैसे ओम नाम का जाप, इसकी कमाई हम ब्रह्म को दे देंगे। ओम नाम के जाप की और यज्ञ हवन जो हम करते हैं, ये कमाई की हमें यहाँ सुविधाएं मिलती हैं। स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक, उसमें हमें यहाँ प्रधानमंत्री बनना, या हमें कोई राजा बन जाना, पृथ्वीपति हो जाना, इंद्र बन जाना, इस ओम नाम के जाप और इसकी एक साधना होती, ऐसे करने से यहाँ की सुविधाएं मिल जाती हैं। प्रभु नहीं मिलता इनसे। और दूसरा जो मंत्र है, जैसा कि नादान संत देते हैं, ये सोहम मंत्र का जो जाप है, ये उस परब्रह्म के लोक का किराया देना हमने। और ये प्रथम तो ये अधिकारी नहीं, इनके द्वारा दिए गए नाम का बिल्कुल असर नहीं होगा, कोई लाभ नहीं हो सकता, 1 पैसे का भी। परंपरागत जैसे कबीर साहब ने किसी को आदेश दे रखा, वो संत देता है, तो उसमें उसकी कमाई बन जाती है। और जब तक ऊपर का मंत्र वो तीसरा नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों व्यर्थ है। अब यह क्या होता है, जो मान लीजिए कोई अधिकारी हंस है, उसको ये सतनाम प्राप्त भी हो गया, तो वो अनजान क्या करते हैं, उनकी कमाई यहीं पर ज्यादा बेनिफिट मिल जाता उनको। इस दूसरे मंत्र का कि कमाई से हमने पार जाना था, अब वो यहां से नहीं निकल सकते जब तक वो तीसरा मंत्र पूरे संतना मिल जाता है। तो वो इन दोनों की कमाई की सुविधा यही मिल जाती है। और दूसरा जो मंत्र है, जो सोहम नाम का जाप है, उसकी कमाई भी ये यही खा करके, यहाँ पर जैसे ये बहुत से संत जिनके लाखों करोड़ों शिष्य हैं, इन्होंने कभी अच्छी भक्ति की हुई है अंशों ने, और उनके ओम नाम की कमाई से कुछ तो स्वर्ग में खाया है, और बाकी की यहाँ दे देंगे, ठाठम ठाठ करो। अब आगे अगर पूर्ण संतना मिला, ढंग से भक्ति नहीं मिली, तो ये इस जन्म में कति अपनी कमाई बर्बाद कर जाएंगे। और हो सकता है पिछले जन्म की और भी कमाई बची हो, ये बिल्कुल सही जीवन भी जी कर चले जाएंगे, अच्छी तरह इनका जीवन भी नजर आता रहेगा, और अंत में फिर प्राण भी अच्छी तरह त्याग जाएंगे, और शेष सोचेंगे गुरुदेव बड़े प्यार से शरीर छोड़ गए, क्या बात भक्ति सही थी, नहीं ये पिछली कमाई थी इनकी। अब की भविष्य की कमाई तो केवल ये मंत्र बताएंगे, विधिवत साधना बताएगी कि ये कुछ बन रही है या नहीं बन रही है। अगर ऐसा नहीं है, चाहे वो कितना ही अच्छा है, संत तो अच्छे ही होते हैं, उनके बोलने में प्यार होता है, उनका परमार्थ ही कर्म होता है, वो स्वार्थ नहीं करते, और इसलिए उनकी आवाज में भी कसक होती है, क्योंकि उनकी पिछली कमाई है। भविष्य की कमाई नाम और वे ऑफ वर्शिप से, पूजा की विधि से ज्ञान होगा कि ये कैसा कर रहा है। ऐसे ये, और तीसरा नाम नहीं मिला तो ये दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। ये दोनों मंत्र मिलकर सतनाम बनता है। अब कबीर साहब कहते हैं, सोहम सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गंवाया, अगर सार शब्द मुक्ति का दाता वाह का वेद नहीं पाया। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर नहीं जाई। भाव ये नहीं है कबीर साहब का कि किसी को मत बताना, नहीं, अधिकारियों के बिना बगैर मत बताना, जब अधिकार हो जाना, अधिकारी हो जावे फिर बताना। और सार नाम के बाद फिर वो सद शब्द, सार शब्द उपलब्धि कराई जाएगी। अब ये कोई बच्चों का खेल नहीं है भक्ति। हम नाम भी ले लिया, घूटी भी लगा रहे हैं, शराब की है, और फिर बीड़ी भी पी जाते हैं, मांस भी खा लेते हैं, कहते हैं क्या फर्क पड़ता है। ये तो बच्चों की वाली बात कर रखी है। जब हम यहाँ के जीव के स्वाद ही नहीं छोड़ सकते और बात करें सतलोक जाने की और मुक्ति पाने की, सपने में भी मत सोचना कि कभी सपने में भगवान दिखाई देगा। काल दिखाई दे सकता आपको, पिछले संस्कारवश भविष्य के आपका कति खराब हो जाएगा। एक भगत जी कहता है
क्या फर्क पड़ता है जी बीड़ी पीने में, और शराब एक आधी बार पी लेते हैं कभी कभी। नाम तो मैंने ले रखा गुरुदेव से। देखो आपने खीर बनाई, हलवा बनाया और बना के उसमें रेत डाल दिया और अच्छी तरह मिला दिया, क्या क्या फायदा हुआ उस हलवे बनाने का, और क्या फायदा हुआ वो खीर बनाने का? पैसा भी बर्बाद किया और समय भी खोया, और किसी योग नहीं छोड़ा उसको आपने। ऐसे यदि नाम लेकर पूर्ण संतता है और बीड़ी शराब मांस तंबाकू कभी भी पान कर लिया, आपका नाम कनेक्शन कट जाएगा। इस दास की से अगर नाम लेना है, बीड़ी शराब मांस तंबाकू कभी जिंदगी में मत पीना। कोई भी तरस आदि बिल्कुल कोई नशीली वस्तु को छूना भी नहीं। छूने का तात्पर्य किसी को पिलाने पीने के लिए पैसे भी नहीं देने, पाप के भागी हो जाओगे। यहाँ पर अब लगभग 2.5 लाख के करीब प्रभु प्रेमी सतपुरुष कबीर साहब के अनुयायी हुए हैं, नए बिल्कुल फ्रेश, और वो कोई भी बीड़ी शराब मांस तंबाकू को छूता भी नहीं। और हम हर सत्संग में कह देता हूँ, यदि कोई इस मर्यादा का उल्लंघन करता है, उसका नाम समाप्त है, वो बेशक आओ या मत आओ, उसकी भविष्य की कोई कमाई नहीं। कनेक्शन कट जाता है तो बिजली नहीं आएगी। ऑटोमेटिक सिस्टम है प्रभु का, ये सत्कर मान लेना। और नाम आपका मान लीजिए अनजान पड़े में हम प्रथम मंत्र देते हैं, वो प्रथम मंत्र देते हैं आपको 4 महीने तक आपने उसकी भक्ति करनी, उसका जाप करना पड़ेगा। उसके बाद आप योग्य होगे सतनाम प्राप्ति के, क्योंकि इन महापुरुषों ने, अब कलयुगी ऋषियों और संतों ने आपको प्राइमरी भी नहीं करवा रखी, आपको 5वीं कक्षा जैसी भी शिक्षा नहीं दे रखी। जो ये बता रहे हैं ये तो तुम्हें पहले ही मालूम था, ये तो अपने माता पिता से सुनी सुनाई बातें आपको भी याद है, जो ये आपको रोज बताते हैं। ये तो प्राइमरी भी नहीं है आपकी, यानी प्राथमिक कक्षा का भी ज्ञान नहीं आपको, वो भी ये दास कराएगा। वो मंत्र देंगे जो पार्वती को मिला था, भगवान शिव ने दिया था, और फिर उसके बाद उन्होंने अन्य मंत्र का जाप दिलाया था। अब वो मंत्र आपको प्राथमिक पहले देंगे। पार्वती को केवल 5 नाम का मिला था और आपको 7 मंत्र का मिलेगा, क्योंकि ये जो पहला मंत्र है ये यहाँ के हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, जिनमें मूल कमल में गणेश जी का वास है, स्वाद चक्र में, स्वाद कमल में ब्रह्मा और सावित्री का वास है, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है, और हृदय कमल है एक, ये दिल नहीं, इसे अलग हृदय है। हृदय कमल में पार्वती और शिव का वास है। कंठ कमल में ये शेरा वाली प्रकृति देवी का वास है, और इनके नाम दिए जाएंगे। ये 5 नाम है, ये नाम है इनके, और इनसे हमारा यहाँ ये बरी कर देंगे जब हम यहाँ से जाएंगे। गीता में लिखा है कि योग अभ्यास के द्वारा अंतिम समय में जब ये प्राण त्याग कर जाएगा तो अपने यथा स्थान पर चला जाएगा। चाहे मेरी पूजा करो, चाहे उस परमात्मा की करो, इसमें और कोई बात ही नहीं है। नाम जाप करना पड़ेगा, नाम की कमाई करनी पड़ेगी, सद्भावना से करना पड़ेगा, हृदय की पुकार से, कसक के साथ, सच्चे दिल से, निष्कपट भाव होता है, निस्वार्थ भाव होता है। तो उस नाम के जाप से हम वहां जाएंगे। नाम मेडिटेशन लगाने से बेशक ध्यान लगाए जाओ, ये टेम्परेरी आनंद है, अस्थायी आपको सुख है, ये आपको पार नहीं होने देगा। नाम की कमाई से और नाम के अभ्यास से, योग अभ्यास से हम वहां जाएंगे। तो उसमें जो इनके कमलों का जो हमारा ऋण है, इन पहले मंत्रों से हमने यहाँ बरी कर देंगे। अब ये संत कहते हैं, ये संत मते का दावा करने वाले महापुरुष क्या बताते हैं कि हमारा मार्ग तो यहाँ त्रिकुटी से शुरू होता है। त्रिकुटी यहाँ बताते हैं, यहाँ नहीं, ये तो एक इशारा किया जाता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी बैकबोन आ रही है, मेरुदंड बोलना इसने, और ये यहाँ गर्दन में आके थोड़ी बैंड होती है, फिर ये आगे चल के यहाँ एक नाड़ी है, उस पर वहां जाकर के त्रिकुटी है, एक मतलब ट्रायंगल टाइप, जिसकी 3 भुजा, त्रिकोण जिसे कहते हैं, ऐसा स्थान है, ऐसा एक बना हुआ है कमल सा, और उसमें 2 कमल है उसके, वो है तो 3 कुना, पर उसके अंदर 2 सफेद और काले रंग के 2 पत्तियां जैसी
पंखुड़ियां हैं। तो ये क्या बताते हैं, ये संत जो है सतलोक, नकली सतलोक की व्याख्या करने वाले, कहते हैं हमारा मार्ग तो सीधा बस त्रिकुटी से प्रारंभ होता है। ये बच्चों के खेल बना रखे इन्होंने। नीचे का जब तक हमने ऋण मुक्त नहीं होंगे यहाँ से जाने कौन देगा। पहले हम यहाँ पर सारी सुविधा प्राप्त करें, जैसे बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, और वाटर टैक्स है और अन्य टैक्स, ये सारे पूरे होंगे, क्लियरेंस होगी, जब ये देश हमने छोड़ेगा, ना जाने ना दो यहाँ तक। पहले हमने इनका ये ऋण दे देंगे तो फिर ये फ्री है, फिर हमसे, क्योंकि जाना तो वहीं से पड़ेगा हमने, फिर हम समझो हम सीधे त्रिकुटी पहुंच जाएंगे। और त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझो। त्रिकुटी से ही हमने जिस जहाँ की साधना कर रखी है वहां से फिर आपको वो विमान मिलेगा, और वो पूर्ण परमात्मा उसी गुरु रूप में। अगर आप 3 लोक के साधक होगे तो वो काल उसी गुरु रूप में होगा और आपको उसी स्थान छोड़ देगा जहां पर आपके कोई विष्णु लोक में, कोई शिव लोक में, जहां पर भी आपने जाना है, जहां की आपकी साधना है, या ब्रह्म लोक में। और वहीं पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आएगा अपने मान्यता प्राप्त संत का रूप बना के। उसमें कभी कबीर साहब दिखेंगे और कभी गुरु जी नजर आएंगे, कभी कबीर साहब। जैसे हम मूर्ति देखते हैं ना, ऐसा रूप बना देंगे वो। भले ही ये मूर्ति ज्योंकि तो नहीं होती, और प्रभु को अपना रूप बनाने में कोई देर ना लगे। हमारी भावना अनुसार वो कभी कबीर साहब की मूर्ति दिखेंगे और कभी अपने गुरुदेव का स्वरूप दिखेंगे, और फिर उसको लेकर के सतलोक ले जाएंगे। वहां से त्रिकुटी से हम यहाँ से जाएंगे। तो पहले हम आपको 5 नाम देंगे, 7 नाम देंगे। तो हम इस जो कमाई इनकी है वो तो इनको मिल जाएगी, ये ऋण मुक्त करने योग्य कमाई होगी, ये अपना पूरा करके बाकी हमारा छोड़ देंगे। तो जो ऊपर और नीचे 2 मंत्र लगते हैं, पहले और बाद में, ये कमाई हमारी भविष्य आगे जाने में काम देगी। ऊपर जाने में वो भी हमें एक अलग से बेनिफिट मिलेगा। और फिर ओम नाम श्वास से सिमरन होगा, और साथ में दूसरा मंत्र जो आपको बताते हैं, दोनों मिलकर सतनाम बनेगा। ओम नाम की कमाई हम इस ब्रह्म को दे देंगे। चाहे यज्ञ करते हैं, यज्ञ करनी पड़ेगी, धर्म भी करना है, हवन यानी ज्योत जगानी है। हवन कैसे करते हैं, हम एक ज्योति जगाते हैं सुबह और शाम। सुबह डाल 10, 20, 50 ग्राम जैसा आपने श्रद्धा बनती जाएगी तो फिर आपे मन बन जाएगा आपका। सुबह डाल लगी अच्छा, और ज्योत लगा दे, शाम न लगा दे, ये बनता बनता आपका बहुत अच्छा कर्म बन जाएगा। पर निस्वार्थ भाव से करे, उसकी मनोकामना नहीं करे, उसके प्रतिफल नहीं चाहे, ऐसे निस्वार्थ भाव से किया हुआ ये धार्मिक अनुष्ठान हमने दोनों पुण्य देगा। जो धर्म के, जो हवन के, जो यज्ञ के फल होते हैं वो तो देंगे ही देंगे, और साथ में ये सतलोक जाने वाले धन में भी कन्वर्ट हो जाएगा जब यहाँ का ऋण उतर कर बाकी बच जाएगा। ऐसे ही हमने जो दूसरा मंत्र ओम नाम का जाप, हम इस ब्रह्म को छोड़ देंगे। अब जैसे गीता जी में बताया है 18वें अध्याय के 61 से प्रारंभ कर 61 श्लोक से प्रारंभ किया है, और उसमें बिल्कुल न्यारे नारा निर्णय किया कि अर्जुन यदि तू मेरी भक्ति करना चाहता है तो मेरे प्राश्रित हो जा। देवी देवता ब्रह्मा विष्णु में इस 3 गुणों की पूजा भी तू बेस्ट छोड़ दे, तो मेरा केवल ओम नाम जप है, और इससे मैं तुझे चिंता ना करे, तुझे स्वर्ग भेज दूंगा और तू मेरे पास ही रहेगा। तू निश्चिंत हो जा, बेशक युद्ध कर ले, क्योंकि नाम के जाप की कमाई अलग है और युद्ध में किए हुए पापों का फल अलग है। ऐसे तो इसमें क्या बताया कि अर्जुन तो उस परमात्मा के चरणों में जाओ। 61 में तो ये पीछे से आता जा रहा है, दो भगवान, मेरी पूजा करो तो ऐसे करो, उसकी करो तो ऐसे लाभ होगा, ऐसे करो, ये ऐसे चलता रहा। अब गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये महात्मा जी जय दयाल गोविंद का द्वारा टीका है इनका। इन्होंने बहुत कोशिश अच्छी की है टीका करने की। अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 62 से प्रारंभ करेंगे। 62 में देखो कि हे भारत, तो सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये देखिएगा, परम शांति को, और सनातन माने सत्य,
अविनाशी सदा रहने वाला सत्य, और सतान माने धाम, धाम माने लोक, सत्य लोक को प्राप्त होगा, उस परमात्मा की भक्ति करेगा। अब देखो 63 में कितना बिल्कुल साफ साफ किया है, कोई समझेगा जानते हैं, बिल्कुल भी अंतर नहीं है इसमें। अब 63 नंबर श्लोक नंबर 63 है, ये देखिएगा। इस प्रकार ये गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति जान कर और जैसे चाहता वैसे कर। मेरी शरण में आना चाहता है तो तू मेरी शरण में आ जा, ओम नाम का जाप जप और 500 यज्ञ कर। आगे देख, फिर कहते हैं और मैं तुझे बता दूं खास बात। ये देखो ऊपर 64 नंबर श्लोक है, इसमें ये संस्कार देखिएगा कि ये सर्व गुह्यतम भूय सुनो में परमम वचः, ये सब गुप्त और भी रहस्य कति सबसे गुप्त और बात बता दूं तेरे थे। वो तो पहले बता रखे मैंने आपको, बहुत गुप्त बात बता दिया। इष्ट असी में दृढ़म इति, वो पूर्ण परमात्मा जिसकी तरफ मैंने तुझे इशारा किया है, उसकी भक्ति कर ले, सतलोक में पहुंच जाएगा वो। ततः वक्ष्यामि ते हितम, अब मैं तेरे हित में कहूंगा कि वो इष्ट भी, वो मेरा भी इष्ट है। मैं इष्ट असी इति माने यही पूर्ण परमात्मा, दंड माने अति स्पष्ट का निश्चित, 100 का 100, इष्ट माने मैं माने मेरा, इष्ट माने पूज्य देव, असी माने है। ये तेरे हित में कहता हूँ, मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। हाँ, ये तेरे हक में बता दिया। ये इन्होंने तो अपने हिसाब से कर दिया, इष्ट का यहाँ प्रिय कर दिया, इष्ट माने इष्ट देव है, ये लिख देते बस। क्योंकि अभी धीरे धीरे बात बनेगी, सबके समझ में आएगी सच्चाई परम। अच्छा, फिर आगे लिखा है 65 में देखो, मुझ में मन वाला हो, अगर मेरी शरण में रहना चाहता तो मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करके मुझे ही प्राप्त होगा, तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा प्रिय है। ये देखो प्रिय तो स्पष्ट लिखा है, क्योंकि तू मेरा बहुत अत्यंत प्रिय है। अच्छा आगे देखो, अब 66 में क्या कहा, तो यहाँ स्पष्ट लिख रखा है, और ये उलझा देते नादान संत। सर्वधर्मान प्रीताज माम, मेरे सभी धर्मों को त्याग कर, मेरे माम माने मेरे, मुझ में, माम माने मेरा या मुझ, मेरे सर्वधर्मान सभी धार्मिक पूजाओं को परिताज छोड़ के, एकम शरणम व्रज, एक की शरण में जाओ, उस परमात्मा की में, पूर्ण ब्रह्म की में। अहम तमाम सर्व पापे भय मोक्षामी मां सोच, मैं तेरे को फिर सारे पाप कर्मा तो छोड़ दूंगा, मुक्त करवा दूंगा, चिंता ना करे। अब जब इसका ऋण उतर जाएगा तो आप छोड़ देगा, फिर इसका लेना देना क्या रहा। अब वर्ज का अर्थ ही नादान संतों ने क्या किया हुआ, आ जा, और भगवान कह रहा है तू जा। वर्ज का अर्थ होता जा, जाना। अब आपको, अब जैसे हमने ओम नाम का जाप और ये धर्म यज्ञ, हम ये सारे करने पड़ेंगे, 500 यज्ञ करनी पड़ेंगी, नहीं तो हम कट्टर हृदय हो जाएगा। दया बना दरवेश कसाई, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब लगट में प्राण, और दया बनेगी धर्म करने। ये संत हमने देखे हैं, वो कहते हैं, हमारे पास ये काफी संतों के, यानी वर्तमान के जिनका आज बहुत बोलबाला है, उन सभी संतों के 1500 शिष्य यहाँ इस दास के पास आए हुए हैं। जैसे एक राधा स्वामी पंथ है, धन धन सतगुरु पंथ है, और अन्य भी जितने पंथ हैं, जैसे श्री योगी राज परमहंस जी का हंसा देश वाले कहे जाते हैं, उनका वो कहते हैं कि ना तो कोई जोत लगानी, भगवान की जोत अंदर जग रही उसको देखो बस, और ये अंदर जोत काल की जगह है। और कहते हैं जो गीता में अर्जुन को भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया था, वो ज्योत स्वरूप ही कहते, बस वही तो देखना है, यही तो काल है, इसी से तो पीछा छुटवाना हमने। और इन सब को यही बांधे बैठे घुमा फिरा के, कोई शिव जी को महेश्वर बतावे, सर्वशक्तिमान बतावे,
और शिव जी ये संत हैं, ये पुण्य आत्मा है, ये परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु में ये कभी झूठ नहीं बोलते। आपने योग विशिष्ट देखा, उसमें भगवान शिव कहता है कि उस परमात्मा का भजन करो वशिष्ठ जी, और उस परमात्मा के आज्ञा थे ये काल, और ये महाकाल उसके चरणों में पड़ा, उसका नौकर है ये। और ऐसे ही देवी भागवत में लिखा है, भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं और ब्रह्मा और शिव हम तो जन्म मरण में हैं, हम अजन्मा नहीं, हम मृत्युंजय नहीं है। अब ये बार बार दिखानी पड़ेगी। फिर देखिएगा देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके जो लेखक है वो भी देखिएगा। इनके अनुवाद करता है हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। और यहाँ से देखिएगा ये कहाँ से प्रकाशित है। मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर दूरभाष इतने। और इसके 123 पृष्ठ पर भगवान शिव स्वीकार कर, भगवान विष्णु और शिव तीनों स्वीकार करते हैं। ये प्रश्न नंबर 123 पे तीसरा स्कंद है ये तीसरा तृतीय स्कंद, ये देखिएगा तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे है। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित है, हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, हम तो जन्म और मरण में हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहीं पर भगवान शिव क्या कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला तमोगुण शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। और ये महापुरुष अभी तक हमें ये नहीं बता पाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन हैं और ये कितनी पावर की शक्तियां हैं। ऐसा नहीं कि इनमें शक्ति नहीं है, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री है। एक ब्रह्मांड में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये एक विभाग के मंत्री हैं। और इनके काल पिताजी, इनके जो काल ब्रह्म क्षर पुरुष, ये इनके यहाँ के मुख्यमंत्री समझो। शक्ति है इनमें, लेकिन सर्वशक्तिमान ही और अजर अमर नहीं है। तो अभी तक यही बताया करते थे और कहते हैं कि ना जोत लगानी ना कोई धर्म की आवश्यकता। विशेषकर राधा स्वामी और धन धन सतगुरु पंथ के अंदर ये तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं। अब देखो, प्रथम तो नाम वो है नहीं जो गीता और वेद में और कबीर परमात्मा के शास्त्र में है, जिससे कोई जीव को लाभ हुआ है। दूसरे दिन का धर्म बंद करवा दिया, और जो थोड़ा बहुत लाभ होना था कोई पुण्य कर्म करने से, वो भी बंद हो गया। ज्योति जाति नहीं लगाते, हवन आदि बंद हो गया। तो मेरी तो यहाँ बुद्धि में बहुत ज्यादा काफी दिनों से ये चक्कर पड़ रहा था। परमात्मा, अब कहूँ तो लोग नाराज हो भक्तात्मा, क्योंकि हम अपने गुरुओं के ऊपर इतने आसक्त हो जाते हैं, उनके प्रति एक शब्द भी सुनकर राजी नहीं। देखो, संत वो होता है सुने जरूर, पर ये सोच ले कि इसने ज्ञान नहीं कहता रहेगा, नाराज ना हुए और ये सोचे कि कहने दे। अगर मान लीजिए आपका लाल है, आपके पास लाल है और मैं उसको कौड़ी बता रहा हूं, तो चिंता उसको होगी जिसको संदेह है, पूर्ण विश्वास नहीं है। अगर पूर्ण विश्वास है तो फिर नाराजगी की बात ही नहीं है। मुझे नादान समझो और ये तो वैसे कह रहा है, इसको मालूम ही नहीं है, ऐसा सोच लो। लेकिन ये सत्संग सुनते रहो, इस नादान का ये सत्संग सुनते रहो, और फिर ढूंढना कि कितना नादान है और कहां तक ज्ञान है। थोड़ा बहुत तो अवश्य मिलेगा। तो जो मैं कहना चाह रहा था आपको कि मेरे इस काल ओम नाम के जाप का जितना भी सिमरण हम खूब करें, क्योंकि हम बहुत युगों युगों के ऋणी आज के नहीं है।
अब जैसे इस काल भगवान ने ये 21 ब्रह्मांड अपने तप करके प्राप्त किए हुए। मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट मॉल ले ले वह, और उस रेस्टोरेंट में हम जाकर रुकेंगे तो वो किराया लेगा नहीं, तो आने नहीं देगा, अपने आपका पहले जमा करवा लेगा, और नहीं देंगे तो आपके पास पैसा नहीं तो अंदर ही नहीं घुसने देगा। तो ऐसे हम अपनी इच्छा से इसके साथ अपने लालच में आगे, उसमें हमारे पुण्य हमारे साथ थे, वो पुण्य सतयुग में यूं समाप्त करवा दे है। खूब बढ़िया सोच शरीर होता है, खूब मौज होती है, सारे ठाठ होते हैं, और फिर भक्ति व्यर्थ करवा दी है। धीरे धीरे ओम नाम के जाप से भी नीचे ले आता है, अपने अपने मनमुखी नाम दिलवाने शुरू कर देता है ये काल, ताकि इसको भक्तिहीन कर दूं और इसके पास कमाई ना बने और ये मेरे जाल में फंसा रहे, ये चक्कर काटता रहे। ओम नाम के जाप की कमाई हमने इस काल भगवान की त्यागनी होगी, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर बैठे हैं और पृथ्वी विमान की तरह दिन रात चलती रहती है। ये किराया हमने देना पड़ेगा इसका। विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों को पता होगा, विमान में खाना भी मिलता है, वहाँ लैट्रिन बाथरूम भी बने हुए, टॉफी भी मिलती है और जूस भी मिलता है। बैल बजाते ही आ जाते हैं सेवादार, वहाँ के सेवक कर्मचारी अधिकारी, फ्री में नहीं आते, वो आपसे पहले टिकट के पैसे जमा करवा रखे हैं। ऐसे ही हम इस विमान में बैठे हैं, यहाँ पर सब खाने की, पीने की, खेलने की, कूदने की, नहाने की, धोने की सब सुविधा दे रखी है, लेकिन फ्री में कोई ना दे। यहाँ पर इसका ऋण हमारे ऊपर कई युगों का है। इसलिए जो मंत्र हम बताएंगे इस ओम नाम के जाप का, ये बैखरी बाणी का जाप नहीं है। बैखरी बाणी से कुछ थोड़ा लाभ होता है, जो अन्य विधि हम बताएंगे उससे 1000 गुना लाभ होगा इस, और फिर और जो दास विधि बताएगा उससे बैखरी वाणी से 10 लाख गुना ज्यादा लाभ होगा आपको। ऐसे हम साहूकार बनेंगे और फिर इस काल का ऋण उतर जाएगा। इसकी पूजा को, इसी को त्याग देंगे। 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 66 का जो प्रमाण आपको मिला है, इसको छोड़ देंगे, फिर ये हमें बरी कर देगा, सब पापों से पार कर, यानी छोड़ देगा। फिर दूसरा जो मंत्र है वो अनधिकारी से लिया हुआ तो बिल्कुल लाभ नहीं देगा। गरीबदास जी कहते हैं कि कबीर साहब ने बताया, कबीर साहब की ही बोली बोल रहे हैं गरीबदास जी, समझो जो कबीर साहब ने उन्हें बताया और उन्हें स्वयं देखा। गरीबदास जी कहते हैं कबीर साहब ने बताया कि सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। ये सो हम शब्द हम ही लाए थे इस जगत में, या किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं। अब ये नकली संत ऐसे उठाओ, किसी शास्त्र ने ढूंढ लिया और उसको शुरू कर दिया। ये देने के अधिकारी भी नहीं है इस नाम का। इन पता तो कोई ना श्री कृष्ण जी का ये कौन सी शक्ति थी, ब्रह्मा विष्णु में इसका पता नहीं है कि इनके माता पिता थे कि नहीं थे, इनको अजर और उमर। अब जिसको इतना भी ज्ञान नहीं तो ये शिक्षा क्या दे रहे होंगे, क्या इनके पास मंत्र होंगे, जिनको ये नहीं मालूम तुम किसका सौदा करे, उसकी कीमत क्या है। अर्थात ये व्यापारी भी बढ़िया कोई ना, ये पूरे व्यापारी नहीं है, इनको ज्ञान ही नहीं है बिल्कुल भी। जिसकी पूजा करें उसका नहीं मालूम ये कितनी कीमत है, किस चीज का तुम सौदा कर रहे हो और ये क्या लाभ आपको देगा। और इन्होंने फिर अनुयायी बना रखे हैं, इनको कितना दोष लगेगा। और अपनी मनमर्जी से नाम देना, तो ये कहते हैं कि गरीबदास जी ने बताया कि कबीर साहब ने बताया, हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेवे, सोहम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेव। ये सोहम मंत्र शिव भगवान को कबीर परमेश्वर ने स्वयं आकर दिया था, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी कबीर साहब की आत्मा है। हम सभी इस कबीर परमेश्वर की आत्मा है और हम इसके बच्चे हैं। ये वास्तविक हमारा पिता है। ये काल जो है हमारे से तप करावे, हमारे से बच्चे उत्पन्न करवावे, हमारे से पलवावे, स्वयं खावे और स्वयं इससे लाभ उठावे। जैसे ब्रह्मा जी से कहा था कमल के फूल पे कि तप करो, अब भयभीत होकर डर कर तप करा कि भगवान नाराज ना हो जाए। और जब तप करने से सिद्धि आ जाती है, चाहे कुछ भी नाम ना जपो। जब उसके पास कोई नाम नहीं था, ब्रह्मा के पास ओम नाम नहीं था, क्योंकि ओम नाम तो उसको वेदों से पता चला जब बाद में, तो वो वैसे ही तप करने लग गया। हे भगवान, मन ईश्वर की शक्ति की तरफ वैसे रुचि रख के निर्गुण मान के, तो ऐसे तप करने से सिद्धियां आती हैं और काफी उसको यहाँ का सुख सुविधा मिल सकती है तप से भी। लेकिन वो तो हानिकारक बताई, उसमें सिद्धि आ गई
और सृष्टि रचने योग्य अपने काम ले लिया रजोगुण उसमें, और रजोगुण तो था ही, फिर सिद्धि दे दी ताकि उससे वो खूब अपना यहाँ का प्रभु हो जा, अन्य से थोड़ा सा तगड़ा दिखे, इसलिए उसको उसी से तप करवाया, उसी से फिर ये सारे काम करवावे। ऐसे ऋषियों से पहले ओम नाम के जाप तो मेडिटेशन ध्यान लगवा को मेडिटेशन बड़ा आनंद आता है। और फिर उन्होंने छोटी ये जो खड़े खड़े बात बनाओ बैठकर 2 घंटे मेडिटेशन करने वाले, इनको तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। वो तो सैकड़ों वर्ष बैठे रहा करते थे और पुण्य आत्मा हुआ करती थी, उनका भी व्यर्थ बताया आखिर में कि वो भी व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसे ये साधनाएं हमारी बिगड़ती चली जाती हैं। तो शिव भगवान को कबीर साहब ने सोहम शब्द दिया था। उस कबीर साहब के सच्चे नुमाइंदे के बिना अगर कोई नाम लेता है, सोम शब्द भी व्यर्थ है आपका। और मान लीजिए सतनाम पूरा मिल भी गया, क्योंकि ऐसे सुने सुनाए, क्यों हमारी भक्ति मार्ग में नकली 90% हो गए, बल्कि 99 कह दूं तो थोड़े शास्त्र पढ़ते हैं, नाम देने लग जाते हैं, अधिकार नहीं नाम देने का। तो ये बात ऐसे बिगड़ी हुई। दास ने कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरी आत्मा रोती रहती है कि मनुष्य जीवन यदि आपका चला गया तो कहीं ठिकाना नहीं है। अब ये जो सतनाम है, जिसमें एक ओम नाम है और दूसरा आपको इशारा दे दिया होगा, अगर ये भी किसी कोई दे रहा है तो भी अधूरा है, कति व्यर्थ इस काल के जाल में रहना होगा। जब तक वो तीसरा नाम और पूरे संत नहीं मिला, सार नाम नहीं मिला, तो ये 3 मंत्र का जाप अगर नहीं मिला तो आपका कति सारा ही काम बिगड़ेगा। ठीक है, जैसा कर रहे वो लाभ अवश्य छोटा मोटा मिलेगा, परंतु जिसके लिए कोशिश की जा रही है वो नहीं प्राप्त होगा। ऐसे ये दास आपको बताना चाहता है। बाकी भक्ति मार्ग एक स्वतंत्र मार्ग होता है, इसमें कभी किसी पर दबाव नहीं देवे, ना किसी को डराना चाहिए तुझे ये हो जाएगा। हम जो मंत्र देते हैं आप नाम ले सकते हो, पहले 4 महीने तक आपने प्रथम मंत्र जाप करना होगा, फिर उसके बाद भी उसका जाप प्रारंभ रहेगा, पर ज्यादा नहीं, अपना स्वाभाविक बताएंगे इतना करते रहना। उसके बाद ज्यादा अपने सतनाम का सिमरण करना होगा, श्वासों से सिमरण होगा। और फिर जब तीसरा मंत्र आपको मिलेगा उसके बाद उन दोनों मंत्रों के साथ एक और मंत्र लग के ये 3 मंत्र का जाप बन जाएगा। अगर वो तीसरे मंत्र का जाप नहीं मिला तो आपका 2 मंत्र का जाप व्यर्थ न्यों हो जाएगा कि आपको वो सुविधा कमाई यही मिलेगी, और उसके आधार पर आपको जन्म भी मनुष्य के मिलते रहेंगे। अगर तीसरा नाम नहीं मिला तो अगर तीसरे की योग्य अपना होना पड़ेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण आस्था के साथ और गुरुदेव के ऊपर पूरा विश्वास रख के, और जिस दिन आपके हृदय की वो तड़प होगी इस दास को पता लग जाएगा, उसमें आपको तीसरा नाम यानी सार नाम अवश्य दिया जाएगा। कलयुग में बैन उठा हुआ है, अगर अब भी मौका चूक गए तो कभी युकाल छोड़ देगा नहीं आपको। ये कोई समय है दाता ने, ये सदियां पर्यंत ऐसे कोई रजा होया कर प्रभु की जो आज आपके ऊपर हो रही है। कबीर परमेश्वर की रजाते हैं, ये आस्था जैसे पवित्र चैनल के ऊपर धन्य इनके माता पिता ने, परमात्मा इनके ऊपर मेर बड़ा पंजा रखा है। ऐसी कड़वी सत्य और ऐसे सच्चे ज्ञान को इन्होंने बड़े साहस के साथ भगत समाज में पहुंचा दिया, क्योंकि इन्होंने मालूम है कि सच्चाई तो सत्य है और सच्चाई को आंच कभी नहीं होती। समाज धीरे धीरे स्वीकार करेगा और गुण गाया करेगा जिंदगी में, सारे संसार में, कि ऐसा वो चैनल था जिस पे प्रभु की सतमार्ग प्रसार हुआ। हमने किसी से द्वेष नहीं, हम एक पिता की संतान हैं, अपना एक ही पिता है, हम एक स्थान से आए हैं और वहीं हमने जाएंगे तो हमारा छुटकारा होगा। नहीं तो ये काल हमारा ऐसे ही जुलूस निकालता रहेगा, कभी गधी बनाए, कभी गधे बनाए, कभी सूर बनाए, कभी कुत्ते बनाए, कभी राजा बनाए, कभी महाराजा बना दिए, इंद्र बनाए, कुबेर बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए, और फिर पूंजी खत्म करवा के हमारी कमाई हमें दे रहा है, और जब पूंजी खत्म हो जाएगी फिर 84 में ठोक दिए। ऐसे ही हमारा ये लाभ उठा रहा है, नाजायज लाभ उठा रहा है। और जब कबीर साहब आते हैं तब उनको भगवान नहीं मानते, 100 मन में कल्पनाएं और शंकाएं हो जाती है। और जब हम इस साधन पर जो भी सुने सुनाए पर लगे हुए थे उसमें कोई शंका नहीं और कोई मन में बाधा नहीं बनती थी, डट कर लगे हुए थे और सारी शास्त्र के विरुद्ध साधना हम कर रहे थे। कभी मन में ये नहीं आया कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये मन रूप में स्वयं काल बैठा है और यही हमारे को अपने अधूरी साधनाओं पर अटकाए रखता है। और लिखा ना, जो जैसी पूजा करता उसकी सद्धारणा उसी में मैं फिट रखता हूँ, करता रहता हूँ।
लेकिन बार बार मैं कहता भी है कि तुम मेरे भजन कर लो, इनका मत करो, देवी देवताओं का भी मत करो, तीनों गुणों का भी मत करो। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की पूजा नहीं करनी और अनादर भी नहीं करना। अब जैसे पौधा हमने ऐसे बीजना चाहिए था, क्योंकि अब बार बार दिखाना पड़ता, सत्संग में हर बार नए भक्त आत्मा आते हैं। अब हमने ये ऐसे बीजना है। कई भक्त कहते हैं कि आपके गुरुदेव तो ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करते हैं, उनको छोटा बताते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये उनकी अनजान सोच है, वो सत्संग नहीं सुन पाते पूरा। अब देखना, ये आपके सामने मान लीजिए हमें कोई पौधा बीजते हैं गमले में, नर्सरी से लाकर। अब ये सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा अर्थात शास्त्रानुकूल साधना, ये जड़ है पूर्ण ब्रह्म। कबीर साहब गीता जी के 15वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक देखना, इसको बताएगा आपको। ये कबीर साहब तो जड़ हैं और ये तना ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म है, और ये डार है ज्योत निरंजन। ये क्षर पुरुष, ये काल, ये डार है। और काल के ये तीन पुत्र ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये तीन, ये शाखा समझो, ये एक मोटी डार समझो, परब्रह्म तना समझो। अब बताओ, अब हम इसमें मूल में जड़ के अंदर पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, तो ये सारा पौधा हरा भरा होगा और फिर टहनिया का फल लगेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के। बताओ ये अनादरणीय कैसे हो सकता है? प्यार इस पर दृष्टि रहेगी, फिर हमारी पूजा तो यहाँ करेंगे और यहाँ पर उम्मीद होगी कि ये हमें यहाँ से फल देंगे। बताइए, टहनी तोड़ी जा सकती है या काटी जा सकती है, और कोई कहे तुम इसको उल्टा बीज रहे हो और कोई कहे ये तुमने गलत बीज रखा है, ये पूजा नहीं करनी, इनसे तो फल लगेंगे आपको, पूजा तो जड़ की करनी है। अब देखो, कबीर साहब कहते हैं एक कैसा दे सब सद है, एक कैसा दे सब सद है, सब साध है सब जावे, माली सींचे मूल को हो, फले फूले गाये। एक के साधन पे इसकी पूजा करने से सबकी पूजा होगी, यानी सब सदगे, और इन सब के साधन पे व्यर्थ हमारी पूजा हो जाएगी। जैसे ये देखिएगा, ये अब हम क्या कर रहे थे, ऐसे बीज रखा ये भक्ति रूपी पौधा, सब साध है सब जा। अब हमने ये सब साध रखे, टहनी भी, देवता भी, पितर भी, भूत भी, स्वराट भी, यानी ये उल्टा पौधा लगा रखा है, जड़ ऊपर को कर दी, उल्टा लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर ये छोटी छोटी टहनी के पुजारी देवता बन गए, इनको पूज रहे थे हम, और ये ऊपर न जड़ छोड़ दी। गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 और 2 का से है कि ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, इसके ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुणों रूपी शाखाएं, ऊपर और नीचे इन तीनों लोकों में व्यवस्थित हो रही है, तीनों लोकों में, स्वर्गलोक, मृतलोक और पाताल लोक में। और यही तीनों गुणों की ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जैसे आपको गीता देव भागवत में देखा था। अब दास आपको ये कहता है कि इसमें बुराई नहीं करते हम किसी की, लेकिन ये हमारी समझ सोच है। हम दास ये कहता है कि तुम ऐसे बीजो अपने भक्ति रूपी पौधे को, और फिर देखियो ब्रह्मा विष्णु महेश आपके साथी होंगे। आपका प्रधानमंत्री तो मेल हो जा, क्या विभागीय मंत्री आपसे दूर हो सकते हैं? आपके दोनों साथी होंगे और बड़ी खुशी मनाओगे, बहुत अच्छा। तो ऐसे है ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, ये तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। कबीर साहब की वाणी है, ये पात रूप संसार, और ब्रह्मा विष्णु महेश की शाखा, ये डार है निरंजन, ये तना है, ये अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, ये तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अब जड़ बाकी रही मूल, वो नीचे देखो, वो मूल कौन है? वो उत्तम पुरुष तो अन्य है। गीता जी के 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। इस संसार में दो, इस पृथ्वी लोक वाले लोकों में दो भगवान माने जाते। ये तो तना है क्षर पुरुष, ये जड़ है पूर्ण परमात्मा, जो उत्तम पुरुष तो अन्य है। वास्तव जो भगवान और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है,
ये करता सबका पालन पोषण धारण पोषण, ये वास्तव विष्णु, ये कबीर परमात्मा है। ऐसे हमने इस व्यक्ति को समझना था। इसलिए जो प्रथम बार सत्संग सुन रहे होते हैं और प्रसंग कोई ऐसा आ रहा होता है कि हम गीता सुना रहे होते हैं या वैसे भी कोई अपने बता रहे होते हैं कि तीनों गुणों की पूजा नहीं करनी, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं बताई किसी शास्त्र में, लेकिन अनादर भी नहीं कर सकते। गरीबदास जी कहते हैं कि तीनों देवा दल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनको नमस्कार करो, इनको भी नमस्कार करो, इनकी करो वंदना, पर सुन सतगुरु उपदेश, इनको प्यार दो यानी श्रद्धा रखो, इनका आदर करो, लेकिन पूजा करो गुरुदेव बताओ ऐसे यानी पूर्ण परमात्मा की, सुन सतगुरु उपदेश, पूरे संत का ज्ञान सुन ले और फिर पूजा करो। अब